बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे एक ऐसा मौजू। यूट्यूब के ऊपर मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग उस हवाले से उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात भी की है, लेकिन अगर हम इसको इल्मी नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें क्या चीज़ें नज़र आएंगी, क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ा कोई मेजर इवेंट होने जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसका मौजू है कि 20 जनवरी 2024 के हवाले से इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस और आर्टिकल भी मिलेंगे और पता नहीं कौन सी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है या क्या मसला होने वाला है। इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात भी की है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इस हवाले से कह रहे थे कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं और इल्मी तौर पर बताएं कि 20 जनवरी में क्या सिचुएशन हो सकती है। तो क्योंकि हम तो इल्म नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और 20 जनवरी को क्या सिचुएशन नज़र आती है। सबसे पहले कोई भी इवेंट होता है उसकी कोई ख़ास प्लानरी पोजीशन होती है। तो 20 जनवरी में पता नहीं क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं और बिल्कुल भी ये चीज़ें समझ से बाहर हैं कि ये इस तरह की वीडियो बनाकर व्यूज़ लेने के हवाले से मिस गाइड किया जाता है लोगों को और लोग भी खुश होते हैं इस तरह की बातें सुन के, उनको बड़ा मज़ा आता है। रियलिटी बेसिस चीज़ें उनको पसंद नहीं है। 99.9% जो है वो झूठ को ही पसंद करते हैं। बस ये सिस्टम चल रहा है और इस तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, अब हम इसको अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो इल्मी तज्ज़िया है इसके हवाले से कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन है। सबसे पहले अगर हम देख लें तो प्लानिटरी पोजीशन जो है ये साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पर सन कैप्रिकॉर्न में, मून टॉरस के अंदर, मार्स सैगिटेरियस, मरकरी सैगिटेरियस, जुपिटर एरीज, वीनस सैगिटेरियस, सैटर्न एक्वेरियस, राहु पाइसिस एंड केतु विर्गो के अंदर होंगे। और अगर हम देखें तो मार्स, मरकरी, वीनस ये 3 प्लैनेट है, ये सैगिटेरियस के अंदर मौजूद है। यहाँ पर मार्स जो है ये भी फायरी प्लैनेट है और वीनस यहाँ मौजूद है, मरकरी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आती है या नहीं, इसको हम देखेंगे। देखिए, जब भी किसी ज़ोडिएक साइन में 2 या 2 से ज़ायद प्लैनेट इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी समझ लें कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो उन चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इस सिचुएशन में बिल्कुल एक चीज़ को जहन में रखें, कोई बहुत बड़ा कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही 20 जनवरी 2024 को। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो ये इनका यहाँ पर जो रहना है, इंडिकेशन है, वो क्या चीज़ें इंडिकेट करते हैं। अच्छा, इसमें देखें तो ये सैगिटेरियस वाले जो पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है। उनके हॉरोस्कोप के अंदर ये 3 प्लैनेट इनके एसेंडेंट के अंदर मौजूद है। उनके लिए मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही लकी नज़र आता है। और अगर हम ज़ायचा पाकिस्तान के अंदर देखें इसको तो 9th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। 9th हाउस आपका जुडिशरी से, अदलिया से, फॉरेन जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से यहाँ पर ये इसकी इंडिकेशन हो रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इसको जो नेगेटिव सेंस में इसको लिया जा रहा है तो इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। और 20 जनवरी को कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा वाक़या जिससे कोई बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो, इल्मी नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरियस मत हो। कोई ग्रहण, कोई इम्पोर्टेंट प्लैनेटरी कंडीशन यहाँ नहीं बन रही, सिर्फ एक कंजक्शन है। ये कंजक्शन बनते रहते हैं ईयरली बेसिस पर, यहाँ पर ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इस हवाले से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल आप देखेंगे इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। कोई बहुत बड़ा नेगेटिव और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं हो रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।